नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जहां पर अमेरिका ने फिर से अपना डुअल फेस दिखा दिया है। जहां पर एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, दूसरी तरफ वो भारतीयों के लिए कहीं ना कोई ना कोई समस्या खड़े करने पे आगे आ जाते हैं। हमारे पास एक खबर आती है कि यूएसए ने H1B वीजा की फीस बढ़ा करके $1 लाख कर दी है, जो भारतीय रुपयों में 90 लाख रुपए है। मतलब कि जिसको यूएस जाना है उसको लगभग 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे यूएस में जाने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो भी इंडियंस भारत अमेरिका में जॉब करते हैं या वहां पर सेटल होकर के काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, आइए इसको जानते हैं। हमारे बीच में खबर आती है कि ट्रंप इम्पोजेस 100K H1 वीजा $100,000 H1B वीजा फी फ्रॉम September 21 कुड इम्पैक्ट द इंडियन टेक वर्कर्स। जी हां, इंडियन टेक वर्कर्स। क्यों ये खबर सिर्फ भारतीयों के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों है, हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यूएस के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं वो इंडियंस हैं और उनको ही ये H1B वीजा लेना पड़ता है। तो ये जो रूल लाया गया है इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो किसी पर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका इंडियंस पर। ट्रंप साइंस प्रोक्लेमेशंस इंपोजिंग $1 लाख फी फॉर H1B वीजा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एम टू एंश्योर पीपल बीइंग ब्रॉट इनटू एक्चुअली वेरी हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, नॉर्मल लोग उनको नहीं चाहिए। मतलब उनको ये लगता है कि भारत के जितने ज्यादातर लोग आते हैं वो हाईली स्किल्ड नहीं है, उसमें केवल हाईली स्किल्ड लोगों को हम रखेंगे और नॉर्मल लोगों को हम यूएस में काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मतलब इस तरह का रूल बना देंगे कि उनका आना यहां पर मुश्किल हो जाएगा। इन सब जानकारी से पहले हम ये समझते हैं कि H1B वीजा क्या है। व्हाट इज H1B वीजा, यहां पर देखते हैं। H1B वीजा यहां पर हमारे बीच में है। H1B visa is a non-immigrant visa that allows US employers to temporarily employ a foreign worker in specialty occupation. These occupations typically require a bachelor degree of or equivalent to specific field. सिंपल सा कहना यहां पर यह है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर जो वर्किंग कंपनियां हैं वो देश से बाहर रहने वाले लोगों को जिनके पास सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे यहाँ के IITians होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े डिग्री लिए हुए जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो यूएस में जाकर के काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको H1B वीजा की छूट मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है। वहां की कंपनियों को ये पावर होती है कि वो दूसरे देशों से लोगों को हायर करके अपने यहाँ पर काम पर रख सकते हैं। तो यहां पर यूएस के अंदर H1B वीजा के तहत बाहर के स्किल्ड वर्कर्स को बड़ी कंपनी अपने यहाँ हायर करती थी, जहां पर यहां से बहुत सारे लोग वहां पर जाते थे और अच्छे अमाउंट में पैसा कमाते थे और वहां पर उनकी ग्रोथ में उनकी मदद करते थे। इसका प्रोसेस क्या है H1B वीजा का? H1B वीजा का प्रोसेस अगर हम ध्यान से देखें, H1B वीजा का प्रोसेस का अगर हम ध्यान से देखें तो स्पेशलिटी क्या है? यहां पर आपके पास एक रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज स्पॉन्सरशिप, सबसे खूबसूरत बात यह थी कि a US एम्प्लॉयर मस्ट स्पॉन्सर द फॉरेन वर्कर्स। ये पैसा उनको नहीं दिया जाता था, उनको देना नहीं पड़ता था जो आते थे। ये खर्चा जो हुआ करता था H1B वीजा का आज से पहले जो $1 लाख से कम होता था, लगभग ऑलमोस्ट $2,500 के आसपास सुना था मैंने, लगभग इतना होता था। ये जो खर्चा होता था ये कंपनी खुद उठाती थी एम्प्लॉय को अपने यहां बुलाने के लिए, ये उनको करना पड़ता था। आप अपने यहां बुला रहे हैं तो H1B वीजा की फीस आप स्पॉन्सर करो, वो एम्प्लॉय आपके यहां काम पर आएगा। क्योंकि वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये फीस थोड़ी सी खर्चा करके वो स्किल्ड एम्प्लॉय को अपने यहां रखते थे जो उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता था। एनुअल कैप क्या है? जहां पर एक H1B वीजा वर्कर अगर आता है तो वहां पर एक लॉटरी सिस्टम से काम चलता है, क्योंकि यूएस में काम करना बहुतों का सपना होता है। देखिए सही बात जो है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में सबका सपना होता है काम करने का और दुनिया भर से लोग आते हैं। तो इसमें लगभग 4.5 लाख लोग ऑलमोस्ट वो अप्लाई करते हैं हर साल। तो इसमें एक लॉटरी सिस्टम रखा गया है जहां पर लोग अप्लाई करते हैं और उस क्या कहते हैं H1B वीजा के थ्रू यूएस में जॉब के लिए एलिजिबल बनते हैं। लॉटरी सिस्टम जब काम करता है, H1B वीजा की ड्यूरेशन क्या होती है?
पहली ड्यूरेशन होती थी 3 साल और वो एक्सटेंड भी की जा सकती थी। मतलब 3 साल तो मिनिमम आपको मिलेगी, लेकिन आप तब तक यूएस में जॉब के लिए तब तक रह सकते हैं जब तक वहां के लोग एक्सटेंडेड इसको कराना चाहें। डुअल इंटेंट क्या होता था? होल्डर्स कैन इनिशिएट टू इमिग्रेट परमानेंटली व्हाइल ऑन एन H1B वीजा। H1B वीजा रहते रहते वो वहां पर इमिग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर वहां के नागरिक बनने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं H1B वीजा के थ्रू। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियंस अपनी सिटीजनशिप छोड़ करके यूएस सिटीजनशिप ले रहे थे और एनआरआईज बन रहे थे। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। देखिए इंडिया के अंदर एक सबसे सटल रूल ये है, आप 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। 2 देशों की मतलब अगर आपने यूएस की नागरिकता ले ली है तो आप इंडिया के अंदर नागरिक नहीं कहलाएंगे, तब आप कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब आगे बढ़ते हैं। कल ये खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है एक ऑर्डर इंपोजिंग अ $1 लाख एनुअल फीस, मतलब 90 लाख रुपए के आसपास H1B एप्लीकेंट्स के लिए, वीजा एप्लीकेंट्स के लिए फ्रॉम 21 सितंबर, मतलब कल से। सिग्निफिकेंटली ये इंपैक्ट करेगा इंडियन टेक वर्कर्स को। क्यों इंडियन टेक वर्कर्स को? क्योंकि अभी आगे समझते हैं। Only accompanied by payment will be considered valid. Restrictions means systematic। उनका मानना है कि ये H1B वीजा के थ्रू इंटरनेशनली लोग उनके अंदर के सिस्टम, जॉब सिस्टम को सिस्टमैटिकली अब्यूज कर रहे थे और वहां पर उसका फायदा उठा रहे थे। इंडियंस के ऊपर क्यों अफेक्ट आएगा? क्योंकि 70% ऑफ H1B एप्लीकेंट्स जो हैं, जो क्वालिफाई होते हैं, वो इंडियंस होते हैं। याद रखिए लॉटरी सिस्टम में भी क्वालिफिकेशन होता है और उस क्वालिफिकेशन को पार करने वाले 70% से ज्यादा लोग इंडियंस होते हैं। और सबसे ज्यादा अफेक्ट जो आएगा वो उन पर आएगा। अफेक्ट कैसा आएगा? पहला तो $1 लाख का रूल, दूसरा 12 महीने का टेन्योर कर दिया 3 महीने से, जहां पर अगर 12 महीने पूरे होते हैं तो वहां पर उनको छोड़ करके आना पड़ेगा, या अपने देश में जॉब करेंगे या उनको दूसरे देशों में भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ही मुश्किल हालात किसी भी इंप्लॉय के लिए कर देंगे। क्योंकि 1 साल आप काम करो, 1 साल बाद आपको भागना पड़े घर बार छोड़ के, तो ऐसा कहीं ना कहीं नुकसानदायक उस एम्प्लॉय के लिए साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। उनका यह मानना है कि एम्प्लॉयर्स में हेजिटेट टू स्प्रेड H1B वीजा होल्डर स्पेशली अर्ली करियर प्रोफेशनल्स। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये $1 लाख अगर हो गया है, $1 लाख होने के बाद ये कॉस्ट किसको देनी पड़ेगी? वहां की कंपनी स्पॉन्सर करती है ये कॉस्ट एम्प्लॉयज को अपने यहां बुलाने के लिए। तो इतने बड़े अमाउंट के लिए बड़ी कंपनियां नए अर्ली बर्ड वर्कर्स जो हैं, नए जॉब प्रोफेशनल्स जो हैं, उनकी जो जॉब है वो आसानी से शायद वहां पर ना लगे। वो हमेशा अपने यहां किसको बुलाएंगे? एक्सपीरियंस वर्कर को ही बुलाएंगे, जो अमेरिका का बेसिकली एम है। The proclamation allows exemption for certain individuals, industries if determined be in the national interest। कुछ लोग इसमें से एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे अगर उनका यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में फायदा है, उनको इस H1B वीजा से रूल से एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब अगर अमेरिका को उस एम्प्लॉय से फायदा हो रहा है तो उसको इस रूल के तहत नहीं रखा जाएगा। ओवरऑल अमेरिका फायदेमंद सौदा यहां पर अपनी तरफ से कर रहा है, वहां पर दूसरों का ध्यान नहीं रख रहा है जो वहां पर करेंटली काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्लेम करता है कि ये मूव नेसेसरी इसलिए है क्योंकि यूएस जॉब्स को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल सिक्योरिटी पे अनसर्टेनिटी उनकी आ रही है। सोचिए जॉब यहां से इंडियन लोग करने जाते हैं, इतने अमाउंट में करने जाते हैं, उससे इनकी नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बैरियर बनेगा इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए और ओवरऑल ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। सीधी सीधी बात, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर दोस्तों कैसे हो रहा है? इकोनॉमिक वॉरफेयर इस तरह से ये हो रहा है कि जहां पर ये रूल आता है 70% इंडियंस ही इफेक्ट होते हैं। अभी कई दिन पहले चाबहार पोर्ट वाली न्यूज हमने सुनी है, जहां पर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे ऊपर से एग्जम्पशन हटा दिए। कई दिन पहले हमने यूएस के कई बार भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन भी स्पेसिफिकली इंडियन अटैक लग रहा है, क्योंकि ये भारत के लोगों के ऊपर ज्यादा असर आएगा, दुनिया के ऊपर ज्यादा असर नहीं आएगा। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें, तो H1B वीजा एप्लीकेंट्स में 72.6% जो है वो इंडियंस हैं। उसके सेकंड नंबर पर 12.5% चाइनीज है और कैनेडियन है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस के लोग हैं। ये 5 सबसे बड़े देशों में भी
72% इंडियंस हैं। तो ओवरऑल जो इंपैक्ट आएगा वो इंडियंस पर आएगा, और इंडियन वर्कर्स जो यूएस में जॉब करने की तैयारी कर रहे थे, आने वाले समय में जा रहे थे, या वहां पर जो अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या की बात बन गई है। देखिए यहां पर यूएस का जो एक्शन है वो कैसे आया, क्या आया, इसके पहले समझने से पहले हम देखते हैं कि यहां पर H1B वीजा में होता क्या है। लगभग 4,42,000 स्किल्ड इमिग्रेंट, 4.5 लाख लोग के आसपास काम करते हैं। हर साल यूएस 85,000 H1B वीजा रिलीज करता है लोगों को हायर करने के लिए, जिसमें से 65,000 रेगुलर होते हैं, मतलब बैचलर डिग्री वाले, और 20,000 होते हैं मास्टर कैप, उससे ऊपर की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनको वो H1B वीजा यूएस देता है। इसमें लगभग 1,35,000 टोटल एप्लीकेंट सेलेक्ट होते हैं, मीनिंग कैसे, मोस्ट होपफुल एंड ऑलरेडी रिजेक्टेड होते हैं, इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स जो होते हैं, इसमें रिन्यूअल भी इंक्लूड होता है, जो क्वालिफाई करते हैं, जिनके पास स्किल होती है, जो कुछ फॉर्म का रूल होगा, ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का मान लीजिए एक लुक मैंने लगाया है तो फॉर्म भरते होंगे, जो लोग क्वालिफाई होते होंगे इतने में से, तो यहां पर 1,35 का नंबर बनता है। द न्यू 1 लाख फी मेक इट एक्सपोनेंशियली हार्डर। जो आज यहां 4.5 लाख का नंबर दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फॉल आएगा, क्योंकि जो लोग 90 लाख को नहीं पे कर सकते, या जो कंपनी 90 लाख किसी इंप्लॉय के लिए नहीं पे करेगी, ओवरऑल इंडिया के अंदर से या दुनिया के अंदर से किसी भी देश से वहां पर माइग्रेशन यूएस में होना जॉब के लिए कम ही होगा, और वहां पर कंपनीज को कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे 2 तरह के प्रॉब्लम आए हैं। देखिए बड़ी कंपनियां जो हैं हमारे देश में, टेक जायंट्स जैसे, जो हमारे यहां टेक जायंट्स हैं बड़े, जो टेक जायंट्स हैं यूएस के, सॉरी, फॉरेन स्टेम, इसको मैं आगे दिखाता हूं, फॉरेन स्टेम वर्कर्स। देखिए सबसे बड़ा इशू बना कहां पर है, देखिए इसको बीच में ला करके यूएस ने रखा है, ये लाइन जो है यहां पर ये निकल के आ रही है कारण उनकी तरफ से। उनका कहना है कि फॉरेन स्टेम वर्कर्स, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के थ्रू जो क्वालिफाइड वर्कर्स हैं, उनका नंबर साल 2000 में लगभग 12 लाख के आसपास था, वो 2019 में बढ़ करके 25 लाख हो गया है। मान के चल लेते हैं 2025 में ये बढ़ करके 26, 27, 28, 30 लाख हो गया होगा। उनका ये कहना है कि नंबर ऑफ जॉब वर्कर्स जो हैं वो लगभग 100% से ज्यादा की स्पीड से बढ़े हैं, लेकिन जो जॉब ग्रोथ हुई है स्टेम जॉब्स में, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जॉब्स में, वो जो बढ़त हुई है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ के सिर्फ 44% जॉब्स बढ़ी हैं। तो मतलब जो ज्यादातर लोग आए हैं वो इन जॉब्स में ना लग करके दूसरी जॉब्स को भी यूएस में ले रहे हैं, और यूएस के अंदर रहने वाले नागरिकों की नौकरी छीन रहे हैं, इनका यह मानना है। देखिए होता क्या है, स्किल्ड होना अपने आप में बात है। नाउ मेक्स 26% ऑफ वर्कफोर्स, फॉरेन वर्कफोर्स यूएस के अंदर 26% है। यू होता क्या है कि देखिए अगर आपके पास स्किल है और अगर आपकी कॉस्ट लो है, तो ऑटोमेटिक आपको ही हायर किया जाएगा पर्टिकुलर जगह पर। सिंपल सी बात है, कंपनी को ज्यादा फायदा चाहिए कम पैसा दे करके। तो ट्रम्प का कहना यह है कि दिस हैज सप्रेस द अमेरिकन वेजेस एंड डिस्प्लेस द यूएस सिटीजन। उनका यह कहना है कि हम जो भारत के या दुनिया के किसी भी देश से आने वाले लोग जो जॉब कर रहे हैं, सीधा सीधा भारत ही बोल रहे हैं, क्योंकि 72% का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होता है। भारत के लोग अमेरिकन की जॉब ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाया है। ओवरऑल ये कह रहे हैं भारतीय अब वहां पर काम करने ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके यहां अगर नहीं आएंगे तो दुनिया में हम काम नहीं करेंगे। अगर आप डेटा देखते हैं, अगर आप डेटा के हिसाब से देखें, तो दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर नंबर 1 पोजीशंस पे भारतीय हैं। तो वहां पर पॉइंट ये आता है कि आप चाहे $1,00,000 कर दो, आप चाहे $10,00,000 कर दो, जो बड़ी टेक जायंट्स कंपनियां हैं उनके अंदर अगर उस कंपनी को फायदा चाहिए होगा, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यहां पर डेटा देख पा रहे हैं, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज का वीजा को अप्रूवल कराती है और वहां पर उनके जो H1B वीजा की फी है वो पे करती है। टॉप 10 स्पॉन्सर्स है हमारे इंडियंस को, तो वो जो पे करती है वो करेगी ही करेगी। उनको फायदा उठाना है, उनको अपने यहां जॉब पाना है, उनको स्किल्ड वर्कर रखना है तो करेंगे। प्रॉब्लम आएगी लोअर लेवल पर, अगर जो यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, स्मॉलर फर्म्स में जो इंडियंस काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं समस्या उनके लिए खड़ी होगी, क्योंकि वो छोटी फर्म में इतना बड़ा अमाउंट शायद ना दे पाए, और अमाउंट ना दे पाने की वजह से उन इंडियंस को भारत वापस आना पड़ेगा, और भारत वापस आकर के शायद भारत में जॉब करें या भारत के बाहर दूसरे देशों में अप्लाई करें। यहां पर अगर बैड है थोड़ी चीजें, भारत के लिए बुरी स्थिति है, तो भारत के लिए अच्छी स्थिति भी ये है। क्यों? विद द बैरियर्स दिस हाई द वर्ल्ड टॉप टैलेंट में पिवट कैनेडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, EU और EU कंट्रीज एग्रेसिवली कॉम्पिटिशन स्किल्ड इमिग्रेंट्स, अमेरिका रिस्क लूजिंग सेंचुरी लॉन्ग एडवांटेज एंड डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। लोग भारत से यूएस जॉब करने जाते थे, जिसका फायदा हमेशा से यूएस को मिला। अब यूएस वहां पर बैन लगा रहा है भारतीयों के ऊपर एक लेवल पर कि H1B वीजा का प्रोसेस इतना ही कठिन कर दे रहा है कि भारतीयों का आना मुश्किल है। तो अब कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर काम करने जाएंगे, और ये देश कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह और फायदे की तरह देख करके इंडियन एम्प्लॉयज को अपने यहां रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर भी कंपनीज को इसका फायदा उठाना चाहिए। जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं, जो वहां पर जा रहे हैं, उन स्किल्ड वर्कर्स को भारत में रख करके उनका फायदा उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें यूएस से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। मानते हैं कि बाहर जा करके हम अपने देश में पैसा भेजते हैं, फायदा होता है, लेकिन अगर वही वर्कर्स हमारे देश में एक इंडस्ट्री डेवलप कर दें, जॉब डेवलप करें, तो हमारे देश में भी वो पैसा ग्रो होगा, वो बिजनेस ग्रो होगा। अपने स्किल से, अपनी चीजों से अपने देश के अंदर चीजें बनाना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये डिसीजन जो आया है यूएस की तरफ से, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं भारत को अफेक्ट करेगा ही करेगा। भारत पे असर आएगा, और इसको भारत कैसे आने वाले समय में काउंटर करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूएस हमको फ्रेंड बुला करके बार बार हम पे बैक स्टैप कर रहा है, पीछे से छुरा भोंक रहा है। लेकिन मैं ऐसी लाइनें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भारत पर इंपैक्ट कर रहा है। ये डिप्लोमेटिकली भारत कैसे इसको डील करता है, अभी तक भारत का क्या आगे रिस्पांस रहेगा, इसको हमें देखना होगा। भारत के मिनिस्टर्स वहां पर जाकर के बात कर रहे हैं, टेबल टॉक यूएस से चल रही है। अगर फिर से यूएस इंडिया रिलेशंस वापस आ जाते हैं तो ये इंडिया की अपनी डिप्लोमेटिक विन होगी, अपनी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विनिंग कहलाएगी। आगे मैं आपके लिए ये एक और वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से यूएस कैसा खेल खेल रहा है और भारत उस खेल में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। नमस्कारम।